हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट की रीडिंग के लिए बोला जा रहा था कि नो कांटेक्ट सिचुएशन पर रीडिंग कर दें, तो आज मैं लेकर आई हूँ नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन। ठीक है, तो आज देखते हैं कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या हैं, और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो जी, आपने पहले तो 2 से 3 बार ध्यान करो, अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का नाम लो, सोचो उनके बारे में। ठीक है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव वाइब्स भेजो। स्टार्ट करें। चलो देखते हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। कार्ड आ चुके हैं, मैं एक एक करके देखती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आया था कंट्रोल, सेल्फ वर्थ, डिसेप्शन, मर्क्यूरी। वाओ, मैसेज। ओके, फॉर्मिंग, और यहाँ पर है जी अवेकनिंग की एनर्जी। ठीक है, कार्ड्स ज़रा मैं प्लेस कर दूँ सही से। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। और जो बॉटम में एनर्जी है वो है ईगो। देखो, सारी चीज़ें अपनी जगह। जो बॉटम एनर्जी होती है ना, वो हिडन एनर्जी होती है, वो बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एनर्जी और बॉटम की एनर्जी। ठीक है, देखो जो सिचुएशनशिप मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, लेट मी सी, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखाए। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल करती है। वाई दिस कंट्रोल इज़ हेयर, वाई दिस कंट्रोल इज़ हेयर। यहाँ पर कंट्रोल की एनर्जी क्यों है? वाई दिस कंट्रोल इज़ हेयर। मैजिशियन। ओके, मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स। देखो, ये पर्सन जो है ना, ये सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं, पैसा बहुत है। ठीक है, तो दिक्कत ये है कि जो लोग हैं इनके साथ, अभी वो लोग इनकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी इशू जो है दिख चुका है मुझे, पहले से ही मुझे फील हो चुका है। यहाँ पर इनकी फैमिली भी हो सकती है। जो भी आप बोल दो, कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन भी है जिसके पास इस पर्सन का कंट्रोल है, यानी वो पर्सन इस पर्सन को कंट्रोल करता है या करती हैं, लेट से जो भी है। और ये पर्सन उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। अगर ये उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गए तो इनका ये जो कामयाबी है, सक्सेस है, पैसा है, वो डूब जाएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो पर्सन इतना शातिर है जिन्होंने आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखा हुआ है। मे बी यहाँ पर कोई जादू टोने, अगर आप इस चीज़ पर बिलीव करते हो, क्योंकि मैं करती हूँ, ये चीज़ें होती हैं, हुई भी हैं मुझ पर, तभी बता रही हूँ। मतलब हम पर, हमारी फैमिली पर, इसीलिए ये चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट तो करती हैं ये चीज़ें, और लोग करते भी हैं। तो कुछ लोगों ने इस तरह से भी इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश की है। समझ रहे हो मेरी बात? ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं। ठीक है, इस वक्त ये पर्सन आपसे इसीलिए भी बात नहीं कर रहे हैं, छुपना चाहते हैं चीज़ों को। आई एम हियरिंग, चीज़ों को मैं हैंडल नहीं कर सकता, और मुझसे कोई सवाल मत पूछा करो। ओके, आई एम हियरिंग। लास्ट टाइम शायद इन्होंने आपसे ये कुछ बोला हो, लास्ट टाइम इन्होंने आपको बोला था शायद ये इन्होंने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुझे अकेला छोड़ दो, या मुझे नहीं पता, चीज़ों को मैं अभी हैंडल नहीं कर सकता, तो मैं रहना है रहो, नहीं रहना है तो जाओ। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे चैनल हो रही हैं। आई डोंट नो किसको कहा था, क्या है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
5 ऑफ कप्स, देखो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मूव ऑन करने की ये भी कोशिश बहुत कर रहे हैं, ठीक है, बट समहाउ ये कर नहीं पा रहे। 2 ऑफ वैंड्स में भी आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस है, इंटरनेट के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो और कोई रास्ता नहीं है। इस पर्सन में ईगो भी बहुत है और ये मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज पर हो नहीं रहा आपसे। आप चाह रहे हो कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करें, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन भी आपके बगैर खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन चाहते तो हैं यार आपके साथ नई शुरुआत करना। और देखो 5 ऑफ कप्स बहुत 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 डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी, मतलब ठीक नहीं है, ये खुश नहीं है। इनके पास सब कुछ है, पैसा दौलत, यूँ कह लो कि पावर, नेम, फेम, इतना सब। मे बी इस पर्सन के पास और चॉइसेस भी हैं और लोग भी हैं बात करने के लिए। इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी हैं बात करने के लिए, वो करते भी होंगे, लेकिन जहाँ आपकी जगह है वो नहीं दे पाएंगे, वो हो भी नहीं सकती शायद, वो किसी और को नहीं दे पा रहे हैं वो जगह। जैसे अगर मिसाल के तौर पर ये किसी और से बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे उससे बात बैठकर करेंगे, सारा दिन बात करेंगे, लेकिन जैसे ही वो जाएगा, बंदा या बंदी जो भी है, रात का टाइम होगा, ये पर्सन घूम फिर के इनकी सोचों में आप आ जाओगे। इनको फील होगा कि यार मैं अंदर से खुश क्यों नहीं हो रहा, मैंने तो रास्ता बदल लिया है, मैं तो खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो सामने दूसरे बंदे के साथ चैटिंग वेटिंग करता हूँ, मैं तो उसके साथ हूँ, लेकिन मुझे फिर भी सुकून क्यों नहीं आ रहा, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे कुछ खालीपन है, अधूरापन है। Why this deception is here? Oh, Queen of Pentacles, wow, Death। इस पर्सन को लगता है कि आपने भी सब कुछ ख़त्म कर दिया है, आप भी अब डिसेप्शन की एनर्जी में चले गए हो, आप भी इनसे अब बात नहीं करते। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने खुद ही मूव ऑन कर लिया है इनकी हरकतों की वजह से, क्योंकि आपसे नहीं सहा जा रहा था। आपने कहा यार इनफ इज़ इनफ, अब मैं और कितना बर्दाश्त करूँ। इस बंदे का तो ये होता ही रहता है, इतने सालों से बस ये मुझे भगा रहा है अपने पीछे, कभी कभी कोई मसले, कभी कोई मसले, कभी ये कोई मतलब इतने सालों से एक ही मसला इसका चलता आ रहा है, फैमिली प्रॉब्लम, बस नहीं हो सकता, फैमिली प्रॉब्लम, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम वो, ब्लेम गेम्स, और आखिरकार आपने थक हार के डिसेप्शन की एनर्जी में जाना पसंद किया। आपने कहा ओके फाइन, मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, लेट्स सी। आप यहाँ पर डेथ की एनर्जी है ना, तो आप, इस पर्सन को लगता है कि आपने सब ख़त्म कर दिया है। इस पर्सन को लगता है कि आप अब इनसे डील करना नहीं चाहते हो। इस पर्सन को लगता है कि आप इस वक्त अपने पैसे पर और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप इस वक्त, आपके पास शायद कोई ऑप्शंस हैं, या आप इस वक्त सिर्फ आप डिसेप्शन की एनर्जी में जा चुके हो, आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या ऐसी एनर्जी भी मुझे आपकी तरफ से भी दिख रही है। आपकी तरफ से भी नो कांटेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे काफ़ी सारे लोगों को। और इनको लगता है कि आप तो खुश हो अपनी लाइफ में, आप तो पैसा कमा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, खुश हो, मतलब आप तो अचानक से डिसेप्शन की एनर्जी में चले गए, अचानक से ये आपको ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। इनको लगता है आपने गलत किया, आप दूर हो गए हो, आप ऐसे, तुम ही सब कुछ हो, ठीक है, मैं कुछ नहीं, मैं तो देखो तुम्हारे बगैर खुश भी नहीं हूँ। हालांकि बातें कर रहे हैं किसी और से, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, ड्रामा। इनको लगता है आपने किया जो भी किया। तो ये मर्क्यूरी की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, वाई? एट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर टावर, 9 ऑफ सोर्ड। लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, देखो अगर आपने इनको ब्लॉक किया है ना, अगर आपकी तरफ से आप गए हो, ठीक है, तो ये पर्सन ना बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है। इनको लगता है कि अगर मैं बात करूं भी तो आप इनसे बात नहीं करोगे, यानी इनको लगता है सब खत्म हो चुका है, ठीक है। और इस पर्सन को एक टावर मूवमेंट, इस पर्सन को लगता है यार मुझे किसी ने धक्का दे के गिरा दिया है और मैं नीचे खाई में गिरता जा रहा हूँ और पता नहीं कहाँ जाके मैं गिरूँगा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है।
और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना, या आप दोनों के बीच अगर कोई बहुत ही ख़राब नोट पर एंडिंग हुई है, क्योंकि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो आपका लग रहा है ना मुझे, बहुत ही ख़राब नोट पर हुआ है, कुछ ऐसा आपने बोला है, कुछ इन्होंने बोला है, कुछ तो ऐसा हुआ है। तो अगर ये खुद से इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये आपसे बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन दिक्कत वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इसीलिए बात करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। दिक्कत लेकिन यहाँ पर ये है कि ये ईगो में आकर पीछे हट जाते हैं और अपने कामों पर, अपने अपने फैमिली, पैसा, ये वो अपने काम रोज़मर्रा के जो उनके हैं, डेली के जो काम हैं, उन पर ही अपना ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको भूला जाए और आपको याद ना किया जाए। ये इनकी पूरी कोशिश लगी पड़ी है कि आपको याद ना करें। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन बात भी रिसेंटली हो सकता है कि ये पर्सन आपको ड्रीम्स वगैरह में आए हों, हो सकता है कि ये टेलीपैथिकली कुछ कनेक्ट होने की, आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मसला ये है ना, ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक दिख रहे हैं मुझे, इनका ईगो आ जाता है बीच में। आपने कुछ इनसे कहा है या अगर आपने अपनी तरफ से बंद किया है बोलना, इसीलिए कि यार कुछ इसको कुछ समझ आए, लेकिन समझ आने, देखो ये पर्सन जो है ना, मैं अगर आपको खुले लफ्ज़ों में बताऊं, देखो ये पर्सन इमोशनली इमेच्योर पर्सन है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि आपसे भले ही प्यार करता हो, मैं ये नहीं कह रही कि ये प्यार नहीं करते, फलाना ढिमकाना, नहीं। मसला दिक्कत ये है कि ये बंदा इमोशनली कभी अवेलेबल आपके लिए था ही नहीं। ये इमोशनली ये पर्सन इमेच्योर है, कुछ भी बोल दिया, ये नहीं सोचा कि आपका जहन क्या है, आपको दुख कितना होगा, नहीं। अपने फर्म फाउंडेशन पर वर्क किया, अपने आप को चेंज, मतलब अपने उस पर विक्टिम एनर्जी में रहे। इमोशनली जब कोई इंसान इमेच्योर होता है ना, तो उससे डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इमेच्योर है, वो आपको डील ही नहीं कर पा रहा। और जब वो आपको डील नहीं कर पा रहा तो भागेगा, उसको आपके सवालों के जवाब ही नहीं देने। वो या तो आप पर सारा ब्लेम डालेगा या तो खुद भागने की कोशिश करेगा। और अगर आप चले जाते हो इन केस अपनी तरफ से तंग आकर सब कुछ छोड़कर, फिर तो भैया उनके तो वो नहीं कहते हैं कि चारों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, फिर तो वो पूरा का पूरा खुलकर आप पर ब्लेम डालेंगे कि तुम चले गए थे, तुमने किया जो भी किया, मैं तो वहीं था, भाई तुमने तंगी इतना किया है ना, तो मुझे जाना पड़ा, मैं और क्या करता, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा तुमने। तुम पिछले 2 साल 3 साल 10 साल 4 साल 8 साल से एक ही रट्टा लगाए हुए हो, तो क्या भाई, जहाँ मसले होते हैं वहाँ मसलों के हल भी तो निकलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मसलों के हल नहीं निकलते। या 7 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ कप्स, ओके फाइन। लुक एट दिस स्ट्रेंथ। इस पर्सन ने आपको चीट भी किया है, डेफिनेटली। मैं सीधा बता दूं आपको, इस पर्सन ने आपको चीट भी किया, आपके होते हुए किसी और से भी बातें कर रहे हैं, पिंगे लड़ाई जा रही है किसी और से भी, और आपको भी नहीं छोड़ना। यार क्या वही वाली बात है, लोग आजकल किसी एक के साथ ना सुकून से नहीं रह सकते, और किसी एक के साथ वफा भी नहीं होती इनसे। लुक एट दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने आपको कहीं ना कहीं चीट किया है डेफिनेटली, और शायद वही चीज़ आपने पकड़ी भी है, 2 ऑफ सोर्स। ओके, मतलब क्योंकि चीट हुआ था, अब ये कंफ्यूज्ड हैं, अब इतनी हिम्मत नहीं हो रही वापस कैसे आए, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ जस्टिस तो नहीं किया है ना। आपसे तो उम्मीद लगा के रखी कि भाई मेरे ही रहो, लेकिन खुद पता नहीं कहाँ। Wish fulfillment, 9 of cups. Why this 9 of cups is here? Why this 9 of cups is here? Okay. 2 of pentacle and 3 of swords. आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, कहीं और इंगेज्ड हैं या मैरिड हैं, आई डोंट नो, व्हाटएवर। या फिर ये कोई थर्ड पार्टी आपके बाद आई है, जब आप थे रिलेशनशिप में, फिर ये किसी और के साथ भी
चीटिंग का कार्ड है ना यहाँ पर, फिर ये किसी और के साथ भी लग गए। ठीक है, आपकी ख्वाहिश थी कि सक्सेसफुल हो ये कनेक्शन, और अब लगता है कि इनकी अवेकनिंग हो रही है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ये अवेकनिंग की प्रोसेस में जा रहे हैं। हो सकता है आपकी ये जो ख्वाहिश है, बल्कि हो सकता है नहीं, डेफिनेटली आपकी ये जो ख्वाहिश है ना इनके साथ सक्सेसफुल होने की, ये पूरी हो सकती है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये अवेकनिंग प्रोसेस में है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि फ़ैसला आपने करना है। ठीक है, मैं ये कहूँगी कि फ़ैसला आपने करना है। इनको आपने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, या किन किन कंडीशंस में करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक इंसान जो एक बार करेगा वो बार बार करेगा, दोबारा भी कर सकता है वो आपके होते हुए, अगर ये सच है। ठीक है ना, अगर ये, बिकॉज इस पर्सन का ईगो इशू भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर तो इस पर्सन की तरफ से कोई इनिशिएट आता है तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या फ़ैसला करोगे। वो अब मैं तो नहीं बोल सकती कुछ, है ना, मैं तो आपको बता सकती हूँ कि भाई ये सही ये गलत। अब इनका ज़रा नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। इन फ्यूचर इनका कोई नेक्स्ट एक्शन आएगा, और अगर आएगा तो किस सूरत में आएगा। इनका नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ बता दीजिए। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखो, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स है। देखो, ये पर्सन जो है ना बहुत चालाक है। ये पर्सन आपकी अच्छाई, आपके प्यार का बड़ा फ़ायदा उठाता है। ये बात बताऊँ, आपने यहाँ पर देखो ना, क्वीन ऑफ कप्स है। आपने इस पर्सन को प्यार बहुत दिया है, बहुत 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 हद से भी ज़्यादा। इस पर्सन को आपका प्यार याद आता है, इस पर्सन को आपके इमोशंस याद आते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। इस पर्सन को आपकी आदत हो चुकी है, राइट। तो ये पर्सन वापस आने की कोशिश करेंगे, आएंगे, थोड़ा सब्र रखो, आएंगे। 3 महीने, 3 हफ्ते, 4 महीने दो इस पर्सन को, आएंगे। लेकिन कोई बड़ी उम्मीद मत रखना। ओके, सॉरी, मुझे बार बार जाना पड़ जाता है, क्या करें। तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि भाई कोई बड़ी एक्सपेक्टेशंस मत रखना। आएंगे लेकिन नाइट की एनर्जी में आएंगे, ऑफ़र लेकर आएंगे, बिल्कुल लेकर आएंगे। लेकिन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये आपके साथ जस्ट एज अ फ्रेंडशिप जैसे होता है ना, मतलब फ्रेंडली रहना। और फ़िलहाल इस रिश्ते को फ्रेंडशिप, और इनको पता भी है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, तो आप इनके साथ फ्रेंडशिप में भी रहना पसंद कर लोगे। ओके फ़ाइन, आप में से अभी काफ़ी सारे लोग यही बोल रहे होंगे कि ठीक है, ओके फ़ाइन, मुझे ये ऐसे भी रहना है, कोई मसला नहीं है, आए तो सही। तो ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मतलब रहो, बात करो अच्छे से, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये बात करेंगे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 8 दिन में बात कर लें आपसे। ये करो, बात करो, कोई इशू नहीं है, करो, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। ठीक है, ज़्यादा अब वो पहले वाली बात, लड़ाई झगड़े और ज़्यादा देना, यार इतना मत दो, क्यों देते हो। बस उतना दो ना जितना सामने वाला आपको दे रहा है, जितना आप उसकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हो, जितना आप उसकी लाइफ में अहमियत रख रहे हो, उसको भी उतना ही दो। I mean, अगर वो इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है और सिर्फ आपको फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ठीक है, या फिर समझ लो, तो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर उस रिश्ते में इसी तरह रहना चाहते हो तो बेशक रहो, फिर इंजॉय करो। ठीक है ना, 3 ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप, फ्रेंड जोन, छोटी मोटी ऑफ़र, नाइट ऑफ कप्स, छोटी ऑफ़र, लव ऑफ़र, छोटी ऑफ़र, मतलब कि फ्रेंड भी रहना है और फ्लर्टिंग भी करनी है। समझ रहे हो, सेफ साइड है, सेफ साइड इस पर्सन ने इख्तियार किया हुआ है। तो अगर रहना है आपको इस तरह, बेशक रहो, अगर आप अपने दिल के हाथों मजबूर हो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि किसी को भी अपना पावर नहीं देना चाहिए कि वो आप पर एकदम, आप मतलब को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि वो आप पर एकदम से कब्ज़ा कर ले, कि वो जो कर रहा है, कह रहा है वही हो रहा है, वो जो करे वही हो। नहीं, वो है तो आप खुश हो, वो नहीं है तो आप नहीं खुश हो। इससे पहले रीडिंग जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की है उसमें भी मैंने यही बताया है। तो प्लीज़ इस तरह मत करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन तो है, बात करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देखो ना, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये बात करेंगे, लेकिन
एज अ फ्रेंड, एक छोटी ऑफ़र, एज अ फ्रेंड भी रहना है और ये लव ऑफ़र भी लेनी है, क्योंकि इस पर्सन को आपके प्यार की, आपके केयर की, आपके लव की, आपके इमोशंस की आदत हो चुकी है। अभी आदत में और लव में फ़र्क होता है। किसी का आदी हो जाना, किसी की आदत हो जाना और किसी से मोहब्बत हो जाना, ये दोनों अलग अलग हैं। प्यार होना और आदत होना में फ़र्क है। प्यार होना चाहिए, आदत का क्या, आदत तो बदली जा सकती है। जैसे बीच में बदल गए थे आदतें, है ना, चीटिंग हुआ है, मुझे ये पता है इधर चीटिंग हुआ है। सो लेट्स सी, मैं क्यों ये कर रही हूँ फिर शफल, मुझे आपके लिए ना एडवाइस देखनी है। हम एंजल्स से एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए, बल्कि ये यहाँ से लेते हैं, ये वाले एडवाइस आपको ऑरिकल्स देंगे। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कोई एडवाइस दे दीजिए, एडवाइस दे दीजिए। लेटिंग गो, सबसे पहले आया लेटिंग गो। इफ़ समवन लीव्स यू कन्फ्यूज्ड more than comforted, you need to resist their access to you। देखो, अगर एक इंसान आपको, वही वाली बात आ जाती है घूम फिर के, कि अगर आपको इस कनेक्शन में इसी तरह रहना है तो बेशक रहो, लेकिन अगर आपको आगे, मतलब समझ रहे हो ना, आगे नहीं बढ़ना और फ्रेंड्स विद बेनिफिट नहीं रहना, भाई मैं इस टाइप की नहीं हूँ, या मैं इस टाइप का नहीं हूँ, या मैं ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाह रहा, मुझे तो सॉलिड ऑफ़र चाहिए जो तुम नहीं दे सकते हो, तो फिर बेहतर है कि अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करो भाई। रीडायरेक्ट योर थॉट्स, दोबारा से फोकस करो उस चीज़ पर जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको अट्रैक्ट करो, अपने सच्चे ट्रू लवर को, ट्रू पार्टनर को। ऐसे लोगों को फिर अट्रैक्ट मत करो। बी ऑप्टिमिस्टिक, कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी। तो ओपन माइंडेड रहने की, ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है आपको भी। और ओ माय गॉड, लुक एट दिस, 2 बार आया, बी ऑप्टिमिस्टिक, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। तो ज़रूरी तो नहीं है कि पूरी दुनिया में यही एक पर्सन थे, अब और कोई आ नहीं सकता। हाँ, हम किसी और को नहीं वो दे सकते जगह, क्योंकि आप दोनों में लुक एट दिस सेपरेशन, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं खुश रहने की, आगे बढ़ने की, सेल्फ लव करने की, ऑप्टिमिस्टिक रहने की, पॉजिटिव रहने की। क्योंकि एक बंदा हमें कंफ्यूज छोड़ रहा है ना, वो तो हमें कोई क्लोजर नहीं दे रहा है, वो तो पता नहीं कितने सालों से हमें यही चीज़ समझा रहा है, यही बोल रहा है, यही रीजंस दे रहा है फालतू के। देखो यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी है, तो इस सेपरेशन में आपने क्या करना है, सेल्फ हीलिंग करनी है, सेल्फ लव करना है। एक कार्ड आपके लिए मैं और देखूंगी, डिफरेंट पार्ट्स, बिकॉज आप दोनों के पाथ जो हैं वो डिफरेंट हैं, और शायद इस चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना है। और ओपन योर आइज़ प्लीज़, अपनी आंखें खोलो, देखो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, लेट गो करो, ठीक है। हाँ, आते हैं, बात करो बेशक, लेकिन अपने माइंड में वो चीज़ बिठा दो कि किसको कितना देना है, ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस मुझे रखनी है कि नहीं रखनी, वो भी अपने माइंड में सेट करके रखो। और फिर अगर आप ओके हो ऐसे इंसान के साथ रहने में, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपका दिल है फंसा हुआ, तो बेशक रहो। लेकिन मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं आगे बढ़ जाती, बल्कि मैं बड़ी हूँ आगे, ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट दिस बुलशिट इन माय लाइफ, राइट। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।